ये देखिए B76। एक मिनट, कमल हमें हर हाल में चाहिए और वो भी जिंदा। भागना नहीं चाहिए वो। सर दरवाजा तो खुला है सर। हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। सर यहाँ पे तो कोई नहीं है। एक काम कर, घर की तलाशी लो अच्छी तरह से, देखो क्या मिलता है। सर ऑलरेडी ये देखिए, कमल का ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ फोटोग्राफ्स मिली है। भेजू जी बड़ा दावा किया था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिला। कमाल करते हैं आप भी, कैसे कुछ भी नहीं मिला? कमल का घर मिला, उसका फोटो मिला, और क्या चाहिए आपको? उसका घर मिला और उसकी फोटो मिली, और अब इस कमल का मिलना भी बहुत जरूरी है। अगर वो दूध की बोतल नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे परेशान मत हो यार, मिल जाएगी। बस हमें उस लड़की को ढूंढना होगा बस। या तो फिर उस कमल को, वो भी तो ना जाने कहाँ मर गया। पर यार अगर उस लड़की ने उसे दूध समझ के पी लिया होगा तो? तानिया मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी बेटा? तू मम्मा को माफ कर दे। सर मेरी बात सुनो सर, सर प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ पर लेकर आए तुम्हें, मगर सच बात समझे। बताओ कितने लोग हैं तुम्हारी गैंग में? किसने कहा तुम्हें बच्चों को किडनैप करने के लिए? बताओ। सर मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मेरी कोई गैंग नहीं है सर। मैं किसी बच्चे को अगवा नहीं किया है सर। नहीं, ये तो बड़ा भला इंसान है, बच्चों की देखभाल करता है। हाँ सर, जब भी कोई बच्चा लापता तकलीफ में दिखता है तब मैं उसकी मदद करता हूँ सर, उसको वापस उसके परिवार तक पहुंचाता हूँ सर। तो फिर इन लापता बच्चों की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई पुलिस में? सर इन सभी बच्चों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की है सर। जब भी पुलिस स्टेशन से पता चलता था उनके परिवार वालों का, तो मैं खुद जाकर उनको पुलिस स्टेशन में देता था सर। पता लगा लेंगे हम कि तुम कितना सच बोलते हो, लेकिन एक बात बताओ, क्यों करते हो तुम ये सब? सर 2 साल पहले मेरा बच्चा बाजार में खो गया सर, आज तक नहीं मिला सर। माँ बाप से बच्चा बिछड़ने का दर्द मैं अच्छी तरह से समझता हूँ सर, इसलिए कर रहा था। तो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। जाइए। थैंक यू सर। एक काम करो, तानिया को छोड़कर इन सारे बच्चों को उनके माता पिता के पास लेकर जाओ। चलो बच्चों चलो, घर चलते हैं। चलो आजा बेटा, आजा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टाटा। तानिया मैडम आइए जरा हमारे पास भी आओ, हैं? बैठो, गप्पे मारते हैं आपके साथ। बड़ा प्यारा ड्रेस है आपका, आप भी प्यारी है। इस बैग को देखो, कि ये बैग तुम्हारा तो नहीं? ये मेरे पास था, लेकिन ये मेरा नहीं है। आपकी बैग भी बिल्कुल ऐसी थी। अच्छा बेटा ये बताओ कि आपका बैग आपसे कौन ले गया, आपको कुछ याद है? नहीं अंकल। नहीं बोल रहा, चलो ठीक है। अच्छा बताओ, जब तुम दिल्ली से मुंबई आई, प्लेन से आई थी ना करके, है ना? तो जब तुम मुंबई एयरपोर्ट उतर गई
और फिर वहां तुम बाथरूम में गई, तब क्या हुआ? कुछ याद है तुम्हें? जब मैं बाथरूम में से निकल रही थी तो किसी ने अपने हैंकी से मेरे मुंह पे ऐसे कर दिया तो मैं सो गई। क्लोरोफॉर्म हैंकी से कुछ लगाया आपके मुंह पर? बैड अंकल होगा वो, कोई बैड आदमी होगा। वैसे तो तुम्हें बहुत कुछ याद है बेटा, बहुत कुछ याद है। अच्छा ये बताओ, नींद से जागने के बाद क्या हुआ? बच्ची तो हमें मिल गई, पर उस दूध की बोतल का क्या करें? ये क्या पूछती हो? उस बच्ची से पूछो ना। तुम्हें पता है ना कि हमने उसे बेहोश किया है। दूध की बोतल तो उस बैग में थी और बैग ही गायब है। मर गए। बॉस को फोन है, क्या जवाब दो इन्हें? बॉस को जवाब तो देना होगा ना, वरना वो हमें मार डालेंगे। हेलो जी 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 बॉस, और दूध की बोतल तो उस बच्ची के पास नहीं है। जी जी बच्ची तो हमारे पास है और कार में पीछे बेहोश है। जी जी लेकिन सर, तानिया के बैग में तो दूध की बोतल थी ही नहीं। आपने तानिया के बैग में दूध की बोतल नहीं रखी थी? नहीं सर, एक्चुअली तानिया बोतल से नहीं, अपने एक फेवरेट मग से ही दूध पीती है। तो इसका मतलब है सचिन कि उस दूध की बोतल में कुछ तो था, कुछ ऐसी चीज जो उस किडनैपर को चाहिए थी। लेकिन सर, दूध की बोतल में ऐसा क्या हो सकता है? वही तो। सचिन, वो 2 फोटोग्राफ्स लेकर आओ, कमल और मंजिली के। तानिया को दिखाते हैं। तानिया बेटा, इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखो और बताओ, इन आंटी को आपने पहले कभी देखा है? मैंने आंटी को नहीं देखा, इस बैड अंकल को देखा है। इस बैड अंकल को देखा है तुमने? कहाँ देखा बेटा? पकड़ो से। थैंक यू तानिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप एक बहुत ही बहादुर और होशियार लड़की हो। थैंक यू। अब आप अपनी मम्मी के पास जा सकती हैं। बाय बाय डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू। सचिन, इस मंजली और कमल दोनों की कुंडली निकालो। सर, एयरपोर्ट से तानिया जब गायब हुई उसके 1 दिन पहले सर, कमल जेल में किसी को मिलने गया था। जेल में मिलने गया था? हाँ सर, और उसके कुछ ही घंटे बाद सर मंजली भी गई थी सर, जेल में किसी को मिलने सर। पहले कमल और फिर मंजली? इसका मतलब है दोनों बारी बारी किसी एक ही आदमी से मिलने गए थे, एक ही आदमी से। मगर किसे मिलने गए थे? वो तो पता चल जाएगा सर, बस मुझे 1 घंटी का इंतजार है सर। घंटी? कैसी घंटी? बज गई सर, घंटी बज गई। बोल पकिया। हाँ अच्छा, ठीक है, अपन शाम को मिलते हैं। ओके बाय। सर, खेचू ने सर पता लगा लिया सर कि कमल और मंजली दोनों ही जेल में कल्लू को मिलने गए थे। कल्लू? वो गैंगस्टर जो बैंक लूटने के चक्कर में जेल में सजा काट रहा है? हाँ सर, वही कल्लू लुटेरा सर। और सर, कल वो जेल से छूटकर बाहर आ गया सर। क्या? कल्लू कल ही जेल से छूटा है? और सर, ये कमल और मंजली 2 दिन पहले ही कल्लू से मिलने के लिए गए थे जेल में। अजीब बात है सर। कोई अजीब बात नहीं सचिन, बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये कमल, मंजली और कल्लू, इन तीनों का उस दूध के बॉटल के साथ कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। एक बार ये कल्लू मिल जाए ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा ये सारा चक्कर क्या है। हाँ बोल, लिख रहा हूं। 6549 8076 6549 8076। हाँ थैंक यू सर।
कल्लू का नंबर मिल गया। अरे पूर्वी, तुमने कमल का सिम कार्ड चालू करवाया? जी सर इस फोन में डाल भी दिया। ग्रेट। तो जा कमल बनकर इस फोन से कल्लू को फोन करो, देखते हैं क्या कहता है। तो स्पीकर ऑन रखना। भाई कमल, तू ये कीचड़ से उठा कर ऐशो आराम की जिंदगी थी, तो तू मेरे ही सर पर चढ़कर बैठ गया। मुझसे बगावत करने चला था तू, मुझे धोखा देगा तू? नहीं मैं क्या? ओए, कल्लू भाई को उल्लू बनाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मेरी बात सुन। सब सुनूंगा, देखूंगा भी तुझे। मट गली के पीछे वाले रास्ते में आ जाना आधे घंटे में तू, अगर मर्द का बच्चा है तो। कल्लू तो नाराज है कमल से। सर इस फोन कॉल से दो बातें साफ। एक, ये कमल कल्लू के लिए काम करता है, और दूसरा, कल्लू को ये पता नहीं है कि कमल कहाँ है। बस अब इस कल्लू से मिलते हैं, कल्लू से। अरे राजू, ये लोग कौन है? कल्लू भाई, मुझे लगता है कि कमल ने आपको मरवाने के लिए आदमी भेजा है। कमल ने? अभी इनको मजा चखाता हूं, चलो आओ। ये अंदर क्या बैठो, हिम्मत है तो बाहर निकलो, इस कल्लू भाई का सामना करो। कल्लू महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल्लू महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें तो पता ही नहीं था कि कमल ने हमें आपको पीटने के लिए भेजा है। देखा, कल्लू भाई का नाम सुनते ही हवा टाइट हो। चल जा, तुझे माफ किया, पर पहले वो दूध की बोतल का है, दे। क्या कल्लू भैया, इतने बड़े होके भी बोतल में दूध पीते हो? क्या बचपना है ये? मजाक कर रहा मेरे साथ? बहुत पछताएगा तू। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? है? जब कल्लू भाई ने कहा कि मजाक मत करो, तो मजाक मत करो। ठीक है सर, मजाक नहीं करते हैं, बस ये सीधे सीधे बता दें कि दूध की बोतल का राज क्या है। ये सवाल कर रहा तू मेरे साथ? तेरी इतनी हिम्मत? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अबे तू जानता नहीं है हम लोग कौन है? उल्लू के पट्टे, सीआईडी का नाम सुना है कभी? सीआईडी? बता, दूध की बोतल का राज क्या है? बता जल्दी। जिंदगी की रेस में भी हार गया। तुम्हारा खेल खत्म हो गया कल्लू। बताओ ये दूध की बोतल का क्या चक्कर है? साहब, वो दूध की बोतल में एक अलग किस्म का केमिकल मिला हुआ है। कैसा केमिकल? एक्चुअली हमारे पास साहब आर्ट गैलरी का एक पुराना नक्शा है, उसको देखने के लिए वो केमिकल की जरूरत पड़ती है साहब। जैसे ही वो केमिकल उस नक्शे पे गिरेगा, वो नक्शा दिखने लगेगा साहब। अच्छा, है क्या उस नक्शे? साहब, उस नक्शे में एक खुफिया रास्ता है साहब, जो बहुत सालों पहले उस आर्ट गैलरी में बनाया गया था। हम उसी खुफिया रास्ते के सहारे कीमती मूर्ति चुरा कर भागने वाले थे साहब। ऐसे केमिकल का जुगाड़ तुम लोगों ने कहां से किया? वो साहब, दिल्ली में हमने एक साइंटिस्ट को धमकाकर
उससे ये केमिकल बनवाया था साहब। वो दूध की बोतल गायब कैसे हो गई? वही तो सब गड़बड़ हो गया। प्लान के मुताबिक मैंने ही कमल और मंजली को वो दूध की बोतल लाने के लिए भेजा था। उन दोनों ने तानिया पर नजर भी रखा था, पर पता नहीं कैसे कोई प्लान भी बनाकर वो दूध की बोतल हम तक पहुंचने से पहले ही उसको गायब कर दिया। वो गैलरी का नक्शा कहाँ है? वो नक्शा तो साहब मेरे लॉकर से चोरी हो गया। चोरी हो गया? जी साहब। कमल के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता साहब। सिर्फ वही जानता था मेरी लॉकर की चाबी के बारे में। नक्शा कमल के पास है और शायद वो केमिकल भी, तो जरूर वो आर्ट गैलरी ही जाएगा। आर्ट गैलरी ही चलते हैं। एहसान फरामोश, मैंने तुझ पे भरोसा किया, कल्लू के लॉकर से निकालकर नक्शा तुझे दिया, और तूने क्या किया? वही किया जो तूने कल्लू के साथ किया। धोखेबाजी, दगाबाजी। ये दूध की बोतल मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही निकाल ली थी। जब ये दूध जैसा सफेद केमिकल नक्शे पर गिरेगा तो नक्शा भी अपना असली रंग दिखाएगा। चमत्कार मिल गया, मुझे मिल गया। खजाने को लूटकर बाहर निकलने का रास्ता मिल गया मुझे। नहीं बचेगा तू, अब तू नहीं बचेगा। मैं सबसे कह दूंगा कि तू दगाबाज है, अब तू नहीं बचेगा। गैलरी के जिस कमरे में वो मूर्ति रखी गई है उसका खुफिया दरवाजा यही है। तुम दोनों रुको, हैं? हम लोग मूर्ति लेके आते हैं। किसी को भी बाहर मत जाने देना, ओके? लेकिन पूर्वी, तुम लोग इधर से जाओ, पीछे से। निखिल को फोन करो जल्दी। निखिल, बात सुनो, मूर्ति वाले कमरे में खुफिया रास्ता है। रुक जाओ, नहीं तो गोली लग जाएगी। रुक जा, रुक जा। चल, बैग दे इधर। चल इधर। निकाल, निकाल, हेलमेट निकाल। पूर्वी कहाँ है? पूर्वी यहाँ है। तुम छोड़ दो मेरे आदमियों को, वरना तुम्हारी ये ऑफिसर जो कि 2 पैरों पर यहाँ पर आई है, 4 कंधों पर अपने घर जाएगी। गन ड्रॉप करो। सर,
सर आप मेरी परवाह मत कीजिए। लेना, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप पूर्वी को छोड़ दो। इंस्पेक्टर अभिजीत, तुम एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर हो और तुम्हारी एक जिद की वजह से तुम्हारे एक साथी की जान चली जाए, ऐसी बेवकूफी तुम बिल्कुल नहीं करोगे, राइट? बंदूक नीचे करो, फास्ट, बैग दो। बैग दो, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। एक सीआईडी ऑफिसर को उसकी जिम्मेदारी सिखाने की जरूरत नहीं है मैडम। मेरा भाई हीरा कल्लू के साथ जेल में सजा काट रहा था और वहीं उसे कल्लू के प्लान के बारे में भी पता चला। तो फिर तुमने दूसरा प्लान बनाया, प्लान बी। वो केमिकल वाली बोतल कब बदली तुमने? दिल्ली एयरपोर्ट पर जब कल्लू के आदमी ने देखा कि तान्या अपने माता पिता से बिछड़ गई है, तो उसने मौके का फायदा उठाकर तान्या के बैग में वो बोतल डाल दिया और फिर मैंने कल्लू के आदमी को ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया और फिर मैंने अपने आदमियों से मंजरी का खून करवा दिया, जो कि बाथरूम में तान्या के बैग से दूध की बोतल निकालने गई थी। और कबल को मालूम था कि गैलरी के खुफिया रास्ते का नक्शा किस लॉकर में है, इसलिए मैंने उसे भी ज्यादा पैसों का लालच दिया और नक्शा हासिल कर लिया। मगर कमल तो तुम्हारा साथ दे रहा था ना, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि वो नक्शा देने के बाद हमें ब्लैकमेल करने लगा था, इसीलिए मजबूरन उसे भी खत्म करना पड़ा। खेल तो अब तुम्हारा भी खत्म हो चुका है एयर होस्टेस लीना। अब तुम्हारी आखिरी फ्लाइट जेल में ही उतरेगी। ये लो। ये मेरे लिए मेडल? बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है ये मेडल। सीआईडी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए ये एक प्यार भरा तोहफा है। पता है क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही बहादुर और होशियार लड़की हो, जो उस औरत की चंगुल में से भाग निकली। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड वी लव यू। सर, आपने हमारी बच्ची को बचा लिया, आपकी बहुत मेहरबानी है। अरे नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए, ये तो हमारा फर्ज है, फर्ज था और फर्ज रहेगा, है ना? आप सभी लोगों से एक विनती है कि अगर आप अपने बच्चों को कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो उन पर नजर रखिएगा। फिर चाहे वो आपके रिश्तेदारों के साथ हो या फिर दोस्तों के साथ घुल मिल गए हो, फिर भी नजर जरूर रखिएगा। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.